चलिए एक्सरसाइज 2B का सवाल नंबर 9 में का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल पाई बाई 2। प्रश्न में पूछा है सिद्ध कीजिए कि x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 1। बेटा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। कैसे, आपको दिया क्या गया है, दिया गया है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल पाई बाई 2। ठीक है, करना क्या है, LHS में सूत्र लगा देना है। सूत्र क्या लगाना है, सूत्र होते हैं, एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स माइनस के साइन इनवर्स वाई इक्वल साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। एक फॉर्मूला और होता है, ये होता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। एक और फॉर्मूले पे पहुँचे हैं, ये होता है कॉस इनवर्स एक्स माइनस के कॉस इनवर्स वाई इक्वल कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ध्यान ये रखना है, कॉस में अगर यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा और नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा। तो करना क्या है कि LHS में केवल फॉर्मूला यूज कर दीजिए। कौन सा फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का। जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये प्रश्न बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल पाई बाई 2। क्लियर है कि इनवर्स फंक्शन जब RHS में लेके जाओगे तो ये हो जाएगा एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल साइन पाई बाई 2। इनवर्स फंक्शन अगर LHS से RHS में जाएगा तो नॉर्मल फंक्शन बन जाएगा। नॉर्मल फंक्शन यदि LHS से RHS में जाएगा तो इनवर्स फंक्शन बन जाएगा। अब साइन पाई बाई 2 का मतलब हो गया साइन 90 अंश, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो ये हो जाएगा एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन 90 की वैल्यू 1। यही आपको सिद्ध करना था, यही तो करना था, एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। केवल फॉर्मूलों पे आधारित पूरा प्रश्न है, फॉर्मूला लगा देंगे हो जाएगा। तुम्हारे पास हल करने की दो विधियां हैं, या तो आप पूरा प्रश्न LHS और RHS दोनों को प्रूव कर दो, अथवा LHS लेके RHS प्रूव करो, अथवा RHS लेके LHS, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि पार्ट नंबर हम सेकेंड पर पहुँचते हैं। सेम क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं। यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल पाई बाई 2, सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई बाई 2। क्लियर है। अच्छा, पाई बाई 2 है, 1 है, पाई बाई, क्लियर। चलें, फिर वही है, या तो आप पूरा प्रश्न सॉल्व कर दीजिए, और यदि प्रश्न सॉल्व नहीं हो रहा है तो LHS लेके RHS प्रूव कर दो, अथवा RHS लेके LHS। हमने इसका LHS ले लिया। अब LHS कितना है, LHS है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान देना है, अभी हम बताए थे एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान ये देना है, यहाँ x की वैल्यू तो x है,
लेकिन y की वैल्यू है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। केवल फॉर्मूला यूज कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए फॉर्मूला यूज करते हैं, यहाँ फॉर्मूला यूज करना है। क्या बना, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स √1 माइनस वाई। इसका मतलब y की वैल्यू ये पूरी है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर है, तो y की वैल्यू कितनी है √1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गई, प्लस फिर y की वैल्यू कितनी है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर समझिए x की वैल्यू तो x है, लेकिन y की वैल्यू है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x √1 माइनस वाई स्क्वायर होता है, तो y की वैल्यू ये रख दी। उसके बाद y √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो y की वैल्यू हमने ये रख दी। अब देखो ये रूट से रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो फाइनली आपका साइन इनवर्स x जब यहाँ से होल स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। रूट कैंसिल हो जाएगा तो ब्रैकेट खोलेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब दोनों का रूट क्या हो गया, कैंसिल। बचा कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा, ये 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल हुआ। एक्स स्क्वायर का जब रूट लेंगे तो बाहर क्या आएगा, एक्स आएगा। तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, ये वाला एक्स बाहर हो गया तो एक्स और एक्स क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अंत में केवल बचा आपका साइन इनवर्स कितना 1, और साइन में 1 वैल्यू होती है साइन 90 अंश की। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, क्या बचा π/2, और यही आपको प्रूफ करना। ठीक है, यहाँ थोड़ा समझ में आ गया कि जब हम रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, फिर जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। यहाँ दोनों रूट में है तो रूट से रूट क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर अंडर रूट के अंदर जो एक्स स्क्वायर है, एक्स बाहर आएगा तो क्या बना देगा, एक्स स्क्वायर। क्लियर है, चलिए हाँ ये √1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा, तो होल स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या सिर्फ, देखो √x और √x इक्वल टू क्या हो जाता है, x। कैसे हो जाता है, √x और √x इक्वल हो जाता है √x का होल स्क्वायर हो जाता है, और रूट का मतलब होता है 1/2, x पे पावर 1/2 का होल स्क्वायर, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। फाइनल वैल्यू कितनी बचती है, x। क्लियर है, चलें अगला प्रश्न देखिए, इम्पॉर्टेंट भी है और 11th का कुछ चैप्टर है उससे थोड़ा मैच भी करता है। प्रश्न लिखा हुआ है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z और इक्वल में क्या है, पाई। कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस z √1 माइनस जेड स्क्वायर और इक्वल में कितना दिया है, 2x y और z। देखिए इस प्रश्न में हमने थोड़ा सा गलत लिख दिया है। पहला जो पार्ट है वो है x √1 माइनस कितना लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर है, वहाँ वाई स्क्वायर नहीं है। क्लियर है, चलिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ठीक है। LHS बराबर क्या प्रूव करना है, RHS। बहुत ध्यान से देखना है ये प्रश्न, और बड़ा भी है। कैसे, ये एक वैल्यू दी गई है, क्या वैल्यू दी है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल टू पाई। सबसे पहले बेटा क्या करो, मान लीजिए, माना साइन इनवर्स x इक्वल टू कैपिटल A, साइन इनवर्स y इक्वल टू कैपिटल B, साइन इनवर्स z इक्वल टू कैपिटल C। इनवर्स फंक्शन जब इधर से लेके आएंगे, x इक्वल हो गया आपका साइन A,
ये y इक्वल हो गया आपका साइन p और z इक्वल हो गया आपका साइन c। दिए गए पूरे प्रश्न में जहाँ साइन इनवर्स x है वहाँ पर a रखेंगे और जहाँ x है वहाँ पर साइन a रखेंगे, जहाँ साइन इनवर्स y है वहाँ पर b रखेंगे और जहाँ y है वहाँ पर साइन b रखेंगे। इसी प्रकार से साइन इनवर्स z इक्वल टू c रखेंगे और जहाँ z है वहाँ पर साइन c रखेंगे। फिर भी इस सवाल में थोड़ा सा कठिनाई है, उसका रीजन अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो शुरुआत हम शुरू से ही करते हैं। शुरू में क्या लिखा है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल टू कितना है पाई। तो साइन इनवर्स x की वैल्यू कितनी हो गई a, साइन इनवर्स y की वैल्यू कितनी हो गई b प्लस साइन इनवर्स z की वैल्यू कितनी होगी c बराबर पाई। पहला क्लियर। अब हम सिद्ध करना है, उस पर पहुंचते हैं। सिद्ध जो करना है उसका आप LHS ले लीजिए। क्या सिद्ध करना है, x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस z अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर। x की वैल्यू कितनी है साइन है, y की वैल्यू कितनी है साइन b और z की वैल्यू कितनी है साइन c। क्लियर है। चलिए तो यहाँ हो गया साइन a अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a हो जाएगा प्लस साइन b अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर b प्लस साइन c अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर c। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा जब रूट से बाहर आएगा तो सब क्या बनाएगा कॉस थीटा। तो ये हो गया आपका साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन बी इंटू कॉस बी प्लस साइन सी इंटू कॉस सी हुआ। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर सी और कॉस स्क्वायर सी में से कॉस सी क्या आ जाएगा बाहर। इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम जहां तक पहुंचे हैं, पहुंचे यहां तक कि साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन बी इंटू कॉस बी प्लस साइन सी इंटू कॉस सी। अब इसमें क्या करिए, इस पूरे समीकरण में 2 का गुणा और 2 का भाग कर दीजिए पूरे समीकरण। तो जब हम 2 का गुणा 2 का भाग करेंगे तो 1/2 हमने बाहर लिख लिया। यहाँ हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए प्लस 2 साइन बी इंटू कॉस बी प्लस 2 साइन सी इंटू कॉस सी। पूरे समीकरण में 2 का गुणा और 2 का भाग। 2 का गुणा हमने प्रत्येक पद में कर दिया और 2 का भाग हमने बाहर कॉमन ले लिया। अब थोड़ा बेटा सूत्र याद करिए। एक सूत्र होता है साइन 2 थीटा इक्वल 2 साइन थीटा और इंटू में कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका अर्थ ये हो गया 1/2। ये फॉर्मूला बन गया साइन 2a का, है का साइन 2a का। ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन 2b का और ये फॉर्मूला काय का बन जाएगा साइन 2c का। बन गया साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। अब ये खुद में एक नया प्रश्न है, अब इसे अलग से हल करना पड़ेगा कि साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c का मान होता कितना है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ हल नहीं करोगे, अभी हम हल करवाए दे रहे। यहाँ एक लाइन लिखी जाएगी, ये लाइन लिखी जाएगी सर्वसमिका से। त्रिकोणमिति में 11th में सर्वसमिकाएँ थीं। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश तो सिद्ध कीजिए कि साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c बराबर 4 साइन a इंटू साइन बी इंटू साइन सी। फिलहाल हमने यहाँ क्या लिख दिया, हमने सर्वसमिका से। सर्वसमिका से साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c का मान होता है 4 साइन a साइन b और साइन c। 2 से ये क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा 2 साइन a साइन b साइन c। बेटा याद करो साइन a वैल्यू किसकी थी x की, साइन b वैल्यू किसकी थी y की और साइन c वैल्यू किसकी थी z की, इक्वल RHS। और यही तो प्रूव करना था कि
एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू कितना 2xy। प्रूफ तो हो गया, लेकिन एक बात हो गई कि सर्वसमका से ये वैल्यू कैसे आ गई, क्या मान होता भी है कि ऐसे ही रख दिया है। चलिए चेक करते हैं। हम एक बार सर्वसमका सॉल्व करवा दे रहे हैं। सर्वसमका में क्या दिया था, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, किसका मान निकालना था, मान निकालना था साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। और अभी हमने इसका मान कितना लिखा है 4 साइन a इंटू साइन बी और इंटू साइन सी। चेक करते हैं, आएगा वही, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं। फॉर्मूला अगर याद है तो ठीक, नहीं याद है तो याद करिए। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता था 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। क्लियर है? यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए साइन सी प्लस साइन डी, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, सी की वैल्यू 2a है और डी की वैल्यू 2b है, इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 प्लस साइन 2c। इन दोनों में हमने सूत्र लगा दिया। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी 2 कॉमन लेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा। ये बचा आपका 2 साइन a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी प्लस साइन 2c। इतना तो समझ में आ गया होगा, आ गया। अब ऊपर देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश लिखा हुआ है, तो अगर हम इसे लिखें a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस सी, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पाई माइनस सी। ये चेंज कर दीजिए, तो यहाँ बचेगा 2 साइन पाई माइनस सी कॉस a माइनस बी प्लस साइन 2c का फॉर्मूला रख दो 2 साइन सी इंटू कॉस सी। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा। 180 माइनस थीटा का मतलब दूसरे चतुर्थांश में पहुंचे, और दूसरे में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये बचा आपका 2 साइन सी, साइन 180 माइनस सी साइन सी, और ये हो जाएगा कॉस a माइनस बी प्लस 2 साइन सी इंटू कॉस सी। आगे देखें, अब क्या करें, इन दोनों में से 2 साइन सी को कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन हो गया 2 साइन सी, यहाँ बचा कॉस a माइनस बी प्लस कॉस सी, हो गया। अब वही प्रक्रिया फिर से देखो, ऊपर लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना पाई, तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं c बराबर पाई माइनस a माइनस बी, a और b इधर लेके आए, या c बराबर पाई माइनस ब्रैकेट लगा दीजिए, क्या लिख दो, तो बस यहाँ c को चेंज कर दीजिए। तो जब हम c को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन सी और कॉस a माइनस बी प्लस कॉस पाई माइनस a प्लस बी, और कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस के कॉस थीटा, क्या होता है, तो ये बचा 2 साइन सी और ये हो गया कॉस a माइनस बी, और यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस a प्लस बी। अब फिर से वही बात, अगर सूत्र याद नहीं है तो आप एक भी सवाल हल नहीं कर पाओगे। ये भी एक सूत्र होता है, कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है 2 साइन a इंटू काय का साइन b का, 2 और 2 4, 4 साइन a साइन b और साइन c। अब चूँकि इतना हमें हल नहीं करना था, इतना हल नहीं करना था, इसीलिए हमने सवाल में यहाँ क्या लिख दिया था, सर्वसमका से इसका सीधा मान होता है 4 साइन a साइन b इंटू साइन c। एग्जाम में नहीं करना, एग्जाम में सिर्फ इतना ही लिखना है कि सर्वसमका से इसकी वैल्यू ये होती है, सर्वसमका मतलब सूत्रों से, ठीक है। फिर वही सवाल आ गया, प्रश्न कह रहा है दिए गए प्रश्न को सरलतम रूप में लिखिए। बहुत आसान है, अंश से cos x कॉमन ले लीजिए और हर से भी cos x कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स। जब हमने अंश से cos x कॉमन ले लिया तो ये बचेगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। हर से भी cos x कॉमन ले लिया तो ये बचा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, कैंसिल।
ये हो गया टेन इनवर्स 1 माइनस साइन अपॉन कॉस एक्स, क्या हो गया 10x अपॉन 1 प्लस 10x। हमें बनाना है सरलतम रूप, तो सरलतम रूप में हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई फॉर्मूला तो रखना ही पड़ेगा। देखिए ये लिखा रहने दो, टेन इनवर्स 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 10x। एक का गुणा किसी में भी कर दिया जाए, मान पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान देना है, ये वाला 1 और ये वाला 1 हमें चेंज कर लेना है। 10 में 1 वैल्यू किसकी होती है 45 अंश की, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, ये वाला 1 चेंज करेंगे तो कितना 10 45 माइनस के 10x अपॉन 1 प्लस 10 45 और इंटू में कितना 10x। क्लियर है? दो सूत्रों को देखिए, एक फॉर्मूला होता है 10a प्लस बी इक्वल 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b, और एक फॉर्मूला होता है आपका 10a माइनस बी इक्वल, ये होता है 10a माइनस के 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। क्लियर है? यहाँ देखो बेटा 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b, मतलब a की वैल्यू होगी 45 और b की वैल्यू कितनी होगी x, और फॉर्मूला कौन सा लगेगा 10a माइनस b का, तो यह बन जाएगा 10 इनवर्स 10 45 माइनस x हो गया। 10 इनवर्स से 10 क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा 45 माइनस x। 45 को लिख सकते हो पाई बाई 4 माइनस x। दिए गए सवाल का सरलतम रूप यही हो गया। ठीक है, समझ में आया? ये भी एक प्रश्न है, और ये प्रश्न ये तो नॉर्मली ये सॉल्व हो जाए। कह रहे हैं यदि साइन ब्रैकेट में पाई कॉस थीटा इक्वल कॉस ब्रैकेट में पाई साइन थीटा, तब सिद्ध कीजिए कि थीटा इक्वल 1/2 साइन इनवर्स 3/4। उससे पहले आप कुछ फॉर्मूले देखिए। साइन 90 प्लस थीटा इक्वल क्या होता है, 90 प्लस थीटा दूसरे में पहुंचे तो ये क्या होता है कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल क्या होता है, ये भी कॉस थीटा होता है। कॉस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा मतलब दूसरे चतुर्थांश में पहुंच रहे हैं, और दूसरे में कॉस कैसा होता है निगेटिव होता है, तो ये क्या बचेगा माइनस साइन थीटा। और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल क्या होता है प्लस के साइन थीटा, क्योंकि पहले चतुर्थांश में सभी धनात्मक होते हैं। इतना तो क्लियर है, समझिए। ये प्रूफ करना है। वैल्यू आपकी ये दी गई है, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए आप मान लो कि ये पूरी वैल्यू थीटा है और ये पूरी वैल्यू भी क्या है थीटा है। ये लिखा हुआ है साइन थीटा, उधर लिखा हुआ है कॉस थीटा। प्रश्न हल अगर करना है तो LHS और RHS दोनों को समान त्रिकोणमितीय फलनों में बदल लीजिए। अगर LHS में साइन है तो RHS में भी क्या होना चाहिए साइन, अथवा इसका उल्टा RHS में कॉस है तो LHS में भी क्या होना चाहिए कॉस। बदलने के बाद सवाल ऑटोमेटिक पूरा सॉल्व हो जाएगा, जो सिद्ध करना है वो आपका आ जाएगा। देखिए बेटा कैसे, प्रश्न दिया गया है साइन ब्रैकेट में पाई कॉस थीटा इक्वल कॉस ब्रैकेट में पाई साइन थीटा। ध्यान दीजिए LHS में क्या है साइन है, तो हमें RHS में भी क्या करना है साइन। RHS में कॉस लिखा हुआ है तो हम कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा को साइन 90 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, और हम कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। समझ में आया? अगर कहीं कॉस थीटा लिखा हुआ है तो कॉस थीटा को चेंज करके साइन 90 प्लस थीटा लिख दीजिए, अथवा कॉस थीटा को चेंज करके साइन 90 माइनस थीटा लिख दीजिए। दोनों तुम्हारे पास ऑप्शन है।
अब प्रूफ क्या करना है, उसके लिए कोई एक निश्चित होगा, या फिर 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा। एक चिन्ह को लेके चलते हैं, अगर उससे नहीं आता है तो फिर हम चिन्ह बदल देंगे। आ तो जाएगा उस पॉजिटिव का नेगेटिव, और नेगेटिव का क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक, चलिए तो साइन ब्रैकेट में पाई कॉस थीटा इक्वल, कॉस थीटा को हम लोग लिख रहे हैं साइन 90 प्लस थीटा, तो यहां लिख सकते हैं साइन और 90 प्लस थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई साइन थीटा। समझ ना, थीटा का मान पूरा है, ये लिखा था कॉस थीटा, कॉस थीटा को हमने क्या लिख दिया, साइन 90 प्लस थीटा, और साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा ही तो होता है, ये पूरा मान हमने थीटा माना हुआ। इतना क्लियर हो गया। किसी ने अगर साइन 90 माइनस थीटा भी लिख दिया वो भी कैसा है, सही रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, इस वाले साइन से ये वाला साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, कैंसिल। यहाँ कितना बचा, पाई कॉस थीटा इक्वल 90 को क्या लिख सकते हो, पाई बाई 2 प्लस पाई साइन थीटा। क्लियर। पूरे समीकरण में पाई का भाग लगा दीजिए, जब पूरे समीकरण में पाई का भाग लगाएं तो यहाँ से पाई चला जाएगा, यहाँ से भी पाई चला जाएगा, और यहाँ से भी, यहाँ कितना बचेगा, कॉस थीटा इक्वल 1/2 प्लस साइन। साइन थीटा को LHS में लेके आइए, तो ये क्या हो गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल 1/2। इतना समझ में आ गया। उसके बाद दोनों पक्षों का क्या करना है, वर्ग। LHS का जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और RHS का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4, 1/4। क्लियर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1, तो यहाँ हो गया 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फॉर्मूला काय का होता है, साइन 2 थीटा इक्वल 1/4। एक को उधर लाओ, माइनस के साइन 2 थीटा इक्वल 1/4 माइनस 1, 4 एकम 4, तो माइनस के साइन 2 थीटा इक्वल माइनस के 3/4, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। तो बचा आपका 2 थीटा इक्वल साइन इनवर्स 3/4। समझ गए, साइन फंक्शन उधर चला गया। इसके बाद थीटा इक्वल 1/2 साइन इनवर्स 3/, यही तो प्रूव करना था, थीटा इक्वल 1/2 साइन इनवर्स 3/4। तो ध्यान देने वाली बात है, इस पूरे सवाल में कुछ भी कठिन नहीं है, बस क्या है कि या LHS या RHS दोनों में किसी एक को चेंज कर लेना है। तो हमने यहाँ कॉस थीटा को क्या लिख दिया, साइन 90 प्लस थीटा। अब प्रश्न ये है, अगर हम कॉस थीटा को गलती से साइन 90 माइनस थीटा लिख देते, आंसर तब भी बेटा यही आता, बस यहाँ पे माइनस लगा होता, और साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता, प्लस साइन थीटा, तभी आंसर सेम ही आ जाता। तो कॉस थीटा को चाहे साइन 90 माइनस थीटा लिख दो, अथवा कॉस थीटा को साइन 90 प्लस थीटा, दोनों वैल्यू कैसी हैं, सेम। समझ गए, साइन से साइन क्या हो गया, चेंज क्यों किया गया, चेंज इसीलिए किया गया, ये वाला साइन इस वाले साइन से कॉस से क्या हो जाए, कैंसिल। अभी कैंसिल नहीं हो रहा था, जैसे कॉस साइन में बना, साइन से साइन क्या हो गया, कैंसिल हो। क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 किताब देखिए जरा, और प्रश्न नंबर 14, दोनों प्रश्न सेम हैं। उसमें क्या है, x/a लिखा होगा और y/ कितना लिखा होगा, b लिखा है, बाकी नॉर्मल है। एक हम ये सॉल्व करवा दे रहे हैं, वो वाला आप लोग कर लेना, क्योंकि वहाँ पे a और b चेंज करने कुछ करनी नहीं है। 3 की जगह a लिख देना है और 4 की जगह b लिख, तो यहाँ आ जाएगा a² x² जो भी हो। क्लियर है, चलो बेटा। कह रहे हैं दिया गया है cos इनवर्स x/2 cos इनवर्स y/3 इक्वल टू थीटा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी हम थोड़ी देर पहले फॉर्मूले बताए थे, देखो ये वाले, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स xy
माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इन्हीं फॉर्मूलों को यूज़ कर देना है यहाँ। तो यहाँ कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स कितना है, वाई अपॉन 3। तो फॉर्मूला बन लिखिए दे रहे सूत्र, एक सूत्र होता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू एक्स अपॉन 2 है और वाई की वैल्यू वाई अपॉन 2 है। तो यहाँ बनेगा कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 2 वाई अपॉन 3, एक्स वाई हो गया, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 और इक्वल टू में क्या, थीटा। समझ में आया क्या किया, एक्स वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। कॉस इनवर्स को उधर लेके जाएंगे तो यहाँ बचेगा एक्स वाई अपॉन 6, 3 दूनी 6 माइनस, अब थोड़ा समझना, एलसीएम लेंगे 4 एकम 4, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में वर्गमूल में से 2 4 बाहर आएगा तो कितना बचेगा 2, 9 एकम, और 9 जब वर्गमूल से बाहर आएगा कितना बचेगा 3, इक्वल टू कॉस इनवर्स से उधर चले गए तो ये क्या बन गए, कॉस थीटा। हो गया, ये 6, 3 दूनी 6, जब 6 है तो पूरे समीकरण में क्या कीजिए, पूरे समीकरण में 6 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, करेंगे तो 6 का गुणा यहाँ हो जाएगा, 6 से 6 क्या हो जाएंगे, कैंसिल, 6 का गुणा यहाँ होगा तो 6 से 6 क्या हो जाएंगे, कैंसिल, 6 का गुणा यहाँ जरूर हो जाएगा, हो जाएगा। तो क्या बचा, वहाँ बचा एक्स वाई माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना, 6 कॉस थीटा। समझ में आ गया, 6 का गुणा, LHS में सारे 6 कैंसिल हो जाएंगे, नहीं है समझ में, ये 6 से 6 कैंसिल, ये भी 6 से 6 कैंसिल, बाकी वैल्यू सब लिखी हुई है। अब है यहाँ से थोड़ा सा समझने वाला सवाल कि जब भी किसी भी इक्वेशन में वर्गमूल का चिन्ह आ जाए, जैसे कि इसमें है, तो वर्गमूल को एक साइड और बाकी सभी पद एक साइड लेके जाएंगे। तो ये वाला उधर ले आओ, ये वाला उधर ले आओ, कितना हो जाए एक्स वाई माइनस के 6 कॉस थीटा इक्वल अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर। हो गया, बस सवाल लगभग सॉल्व हो गया। दोनों पक्षों का क्या कर दीजिए, वर्ग। अब वर्ग थोड़ा ध्यान से करना है, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b। a की वैल्यू एक्स वाई है और b की वैल्यू है 6 कॉस थीटा। हो गया, इक्वल, इसका वर्ग करेंगे तो रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर और 9 माइनस वाई स्क्वायर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 36 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 6 दूनी 12 एक्स वाई कॉस थीटा इक्वल, गुणा करिए इसका 36 माइनस के 4 वाई स्क्वायर हो गया माइनस के 9 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। ये सब टर्म LHS में लेके आइए, तो ये हो जाएगा 9 एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर माइनस 12 एक्स वाई कॉस थीटा इक्वल, इधर केवल क्या बचा 36, और ये वाला भी उधर ले जाओ माइनस के 36 कॉस स्क्वायर थीटा। आया समझ में, ये दोनों टर्म हम LHS में लेके आए और ये वाला टर्म हम RHS में लेके गए। क्लियर, इन दोनों में 36 कॉमन ले लीजिए, कितना बचा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर से आइए, ये हो गया 9 एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर माइनस के 12 एक्स वाई कॉस थीटा इक्वल 36। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। और हमारे हिसाब से यही आपसे प्रूफ करवा रहे थे। देखो 9 एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स वाई कॉस थीटा
प्लस 4y² इक्वल 36 साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया? तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 14वां है वो सेम ऐसा ही है। करना क्या है, वहाँ पे यहाँ पे x/2 था और वहाँ पे कितना हो जाएगा, x/a हो जाएगा। बाकी प्रश्न सेम। ठीक है।